देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो है पिज़्ज़ा सैंडविचेस की। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये सैंडविचेस बनते हैं, तो ज़रूर से रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए एक डो प्रिपेयर करनी है और डो में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मैदा है, नीम गर्म दूध है एज रिक्वायर्ड है। इतना हमने इस्तेमाल करना है कि डो हमारी जो है अच्छी सॉफ्ट बन जाए। हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून शुगर है, 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट है, हाफ एग जाएगा, 2 टेबल स्पून ऑयल है। सबसे पहले मैदे के अंदर हम ड्राई चीज़ें डाल देंगे, ईस्ट, नमक, चीनी, ड्राई मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे एंड हाफ एग मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है, इसके अंदर हम डाल देंगे नीम गर्म दूध। आप इसे पानी से भी भून सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड डो हमने नहीं बनानी और ना ही बहुत सॉफ्ट। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो उसके सैंडविचेस ज़रा बनाना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। इसके अंदर अब हम डाल देंगे ऑयल, मिक्स करेंगे ताकि ऑयल जो है वो इस डो के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको अब मैं सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे हाथ से मैं अच्छी तरह मसल लूंगी ताकि एक नीट डो जो है वो तैयार हो जाए। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है, ये ऐसी होनी चाहिए। यहाँ मैंने बॉल के अंदर ऑयल डाल दिया है, इसको हम इसके अंदर रखकर तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए हम रख देंगे, डबल इन वॉल्यूम हो जाए। फिलिंग के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन है 1 कप बॉयल, इसे मैंने श्रेड कर लिया है। इसमें कोई नमक मिर्चें वगैरह डाल के कुछ मैंने बॉयल नहीं किया, सिंपल मैंने पानी डाल के इसे बॉयल कर लिया है। काली मिर्च का पाउडर है हाफ टी स्पून, नमक है हाफ टी स्पून, सिरका 1 टी स्पून, सोया सॉस 1 टी स्पून, केचप है 2 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस है 2 टेबल स्पून, स्टॉक है 4 से 5 टेबल स्पून, जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था उसी से मैंने थोड़ा सा स्टॉक लिया है। इसके अलावा 4 से 5 टेबल स्पून दूध है, 1 छोटी प्याज है, 1 टेबल स्पून अदरक है चॉप्ड और 1 टेबल स्पून मैदा है। इसके अलावा यहाँ पर शिमला मिर्च है थोड़ी सी, 1 छोटा टमाटर है, 6 क्यूब्स में काट लिया है, ऑलिव में और चेडर चीज़ है, ये ऊपर टॉपिंग पे जाएंगे। फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है क्योंकि फिलिंग में ऑयल ज़्यादा नहीं चलता। इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी और इसे हल्का सा मैं सौते कर लूँगी। ये सॉफ्ट हो गई है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक चॉप, मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन, काली मिर्च का पाउडर, नमक, सिरका, सोया सॉस, केचप, चिली गार्लिक सॉस, स्टॉक और इसे 2 से 3 मिनट में पकाऊंगी। जी ये 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकाया है। अब हम डाल देंगे मैदा, मिक्स करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे दूध, अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। इस चूल्हा में यहाँ इसका कर दूंगी बंद, एक प्लेट में निकाल लूंगी ताकि फिलिंग हमारी ठंडी हो जाए। तो हमारी राइस हो चुकी है, मिक्सचर भी हमारा ठंडा हो गया है। इसको हम फाइन डाउन करेंगे, मिक्स करेंगे, हल्का सा नीचे हम मैदा डस्ट करेंगे और इसको मैं एक बड़ी रोटी बेल लूंगी। बहुत ज़्यादा हमने मोटी बेलनी बल्कि पतली बेलनी है। बड़ी रोटी मैंने बेल ली है। इसके हमने क्या करना है, पहले हम साइड्स जो है इसके ट्रिम्स कर लेंगे। चार पोर्शंस में हमने काटना है। आप चाहे तो अलग अलग पेड़े लेकर उसे चौरस काट लें क्योंकि कटिंग हमने जो है वो चौरस करनी है। ये जो मिक्सचर मैंने रखा हुआ था ठंडा हो चुका है, इसको हम एक कॉर्नर पर रखेंगे। अब साइडों पे हम इसके अंडे से जो है वो ब्रश करेंगे ताकि ये अच्छी तरह सील हो जाए। अब हमने ये जो कॉर्नर है इसको उठा के इसके ऊपर ले आएंगे। ये हमारी एक सैंडविच की शेप बन जाएगी। इस तरह करने से ये होता है एक ही टाइम में 4 आपके सैंडविचेस बन जाते हैं। ये हो गया। बेकिंग ट्रे ली, ट्रे के ऊपर मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल लगाया है, इसके ऊपर मैं हल्का सा मैदा डस्ट कर दूंगी। सैंडविचेस को उठाकर हम इन ट्रेस के ऊपर रख देंगे।
इस तरह करके थोड़ी सी साइड से बड़ी हुई नजर आ रही है, इसकी अभी हम ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग हमने किस तरह करनी है कि ये जो आपका एक्स्ट्रा वो है आप इसे छुरी से इस तरह कटिंग कर दीजिए ताकि साइड्स जो है हमारी नीट लगे। जी ये मैंने एक ट्रे में रख दिया है। अब इसे जो है मैं थोड़ी देर 5 से 10 मिनट बाहर पड़ा रहने दूंगी ताकि ये मजीद और राइस हो जाए। फोक होता है उससे हम यहाँ पे साइडों से निशान लगा देंगे। इसको मैं रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये मजीद थोड़ा सा जो है वो राइस हो जाए। इतनी देर में हम ओवन जो है वो प्रीहीट कर देते हैं। जी 10 मिनट मैंने इसे राइस होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर अब हम अंडे से ब्रश करेंगे। इसे मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। टेम्परेचर ओवन का है 180 डिग्री। 10 से 12 मिनट में ये बेक हो जाएगा। ये बेक हो चुके हैं। इनके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल से ब्रश करूंगी। जो टॉपिंग की चीज़ें थी वो डाल देंगे। चेडर चीज़, टमाटर, शिमला मिर्च, ऑलिव्स। जी ये मैंने लगा दिया है। इसे मैं ओवन में दोबारा रख दूंगी ताकि चीज़ जो है सिर्फ हमने चीज़ मेल्ट करनी है। 1-2 मिनट के लिए हम इसे दोबारा रखेंगे। इसका सैंडविच हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।